महात्मा गांधी ऐसी शख्सियत जिनको आज कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी एक ऐसी व्यक्ति के रूप में विद्यमान है जिन पर पूरे विश्व में खूब रिसर्च किया जा रहा है। गांधी अध्ययन केंद्र जगह जगह पर बने हुए हैं। गांधी जी का जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। गांधी जी ने अपने जीवन से जो शिक्षा हमें दी है, या गांधी जी ने अपने जीवन में जिन जिन विचारों को फॉलो किया और जिन विचारों से हमें सीखने को मिलता है, ये सभी विचार पूरे विश्व में प्रेरणा के रूप में विद्यमान है। आज हम गांधी जी के कुछ ऐसे जीवन प्रसंगों के बारे में बात करेंगे जिससे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले हम बात करें झूठ बोलने की। गांधी जी को झूठ बोलने से बहुत नफ़रत थी। उन्होंने सदा सत्य का पालन किया, पर ऐसा नहीं है कि जब से गांधी जी पैदा हुए थे या बचपन से ही वो हमेशा सच ही बोलते थे। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसके बाद से उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया, और इन घटनाओं से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब वो छोटे थे तब उनके बड़े भाई एक बार कर्ज में फंस गए थे, तो अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और उससे जो पैसे मिले वो अपने भाई को दे दिए। माता पिता से कहीं मार खाने को ना मिल जाए, तो गांधी जी ने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया कि उनका कड़ा कहीं पे गिर गया है। पर ये झूठ बोलने से गांधी जी की जो आत्मा थी वो उसको शांति नहीं मिल रही थी। बार बार उनका मन जो था वो अस्थिर हो रहा था। उनकी आत्मा से उन्हें आवाज़ आ रही थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने इस अपराध को स्वीकार किया और अपनी सारी बात कागज़ पर लिखकर अपने पिताजी को दे दी। गांधी जी ने सोचा कि जब पिताजी को इस बात का पता चलेगा तो वो उन्हें बहुत पीटेंगे, लेकिन पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और इसके पीछे कारण ये था कि गांधी जी ने अपने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने ये महसूस किया कि प्यार हिंसा से भी ज़्यादा असरदार होता है। और हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन में आगे जाके गांधी जी ने कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं किया और हिंसा से हमेशा दूर रहे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है छूत और अछूत। छूत अछूत की भावना से गांधी जी शुरुआत से ही बहुत दूर थे। किसी को भी अछूत स्वीकार नहीं करते थे। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी के पिताजी का तबादला पोरबंदर से राजकोट हो गया था। जहां गांधी जी रहते थे वहीं उनके पड़ोस में एक सफाई कर्मी भी रहता था। गांधी जी उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार किसी समारोह के मौके पर गांधी जी को मिठाई बांटने का काम सौंपा गया, तो गांधी जी सबसे पहले अपने पड़ोस में रहने वाले उस सफाई कर्मी को मिठाई देने लग गए। जब गांधी जी उसके पास गए और उसे मिठाई दी तो वो बोला कि मैं अछूत हूँ, इसलिए मुझे आप मत छुए। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने सफाई करने वाले के हाथ में मिठाई पकड़ाकर उससे बोला कि हम सब इंसान हैं, छूत अछूत कुछ भी नहीं होता। गांधी जी की ये बात सुनकर सफाई कर्मी के आंसू निकल गए। इससे हमें पता चलता है इस प्रसंग से कि गांधी जी का हृदय कितना विशाल था। गांधी जी के समय पर, जिस समय पर गांधी जी हुए, उस समय पर छुआछूत का बहुत बोलबाला था, और उस छुआछूत के दौर में गांधी जी के ऐसे विचार होना बहुत बड़ी बात थी। और गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में छुआछूत का विरोध किया और उन्होंने हरिजन नामक एक अपना पत्र भी निकाला। तो इस तरह से हमें इस प्रसंग से ये हम सीख सकते हैं कि हम कभी भी किसी के साथ छुआछूत का प्रयोग नहीं करें और सभी को हम मानव के रूप में स्वीकार करें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग मांस के सेवन से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी
मांस को हाथ नहीं लगाया था, परंतु एक बार उन्होंने मांस का सेवन किया था। जब गांधी जी ने मांस खा लिया, उस रात को गांधी जी को पूरी रात नींद नहीं आई और अपने पेट में बकरे की बोलने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। और उस रात के बाद से गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाया और हमेशा अहिंसा का पालन करने की उन्होंने ठान ली। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि मांस जो होता है वो इंसानों के खाने के लिए नहीं होता है। अगर हम कभी भी किसी जानवर का मांस खाते हैं तो हम कभी भी कहीं भी किसी न किसी रूप में हम उस जानवर की मौत के जिम्मेदार होते हैं। तो हमें हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाना चाहिए और मांस का त्याग करना चाहिए।